उर्दू एकेडमी इस प्रोग्राम का एहतमाम करती है, उसका नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये देखिए कि ये हाल क़ब्ल अज़ वक्त हाउसफुल हो गया बकौल आपके। और देखिए ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। ये उर्दू की और उर्दू एकेडमी की मोहब्बत में लोग आए हैं। हजरात, ये वो हॉल है जहाँ से सैकड़ों कलाकार अपने अदाकारी के जलवे दिखाकर रुखसत हुए हैं। आज जो ड्रामा आपके सामने पेश किया जा रहा है, बज़्म दाग। दाग दहलवी उर्दू के एक नामवर शायर हैं। दिल्ली में जो तारीख उर्दू की शुरू होती है अमीर खुसरो से और गालिब तक या मोमिन तक, तो आप देखें कि 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में एक ऐसा शख्स पैदा होता है। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद जब पूरे मुल्क में, पूरी दिल्ली में इंतशार फैला हुआ था, तहजीब बदल रही थी, ज़बान बदल रही थी, लोगों का रहन सहन का अंदाज बदल रहा था, तब उस माहौल में उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान थी जो जिंदा रही और उसने अपने वजूद को कायम रखा। हजरात, उसी दिल्ली का एक शायर दाग दहलवी जो चांदनी चौक में पैदा हुआ, उसने उस जबान में शेर कहे जो आम आदमी की जबान थी, जो हम सब की जबान थी, दिल्ली की जबान थी। और उसकी कामयाबी इस बात में थी कि वो आम आदमी की जबान में शेर कहता था। तो गालिब ने मुश्किल शेर कहे, मीर ने आसान शेर कहे, लेकिन गालिब अपने फलसफे की वजह से, अपने अंदाज की वजह से मकबूल हुए। और दाग दहलवी इसलिए मकबूल हुए कि उसने आपके दिलों की आवाज़ को पहचाना और उसको अपने कलाम में उसकी अक्कासी की। तो आज जो ड्रामा आपके सामने पेश खिदमत है और जिसके डायरेक्टर सईद आलम है, डॉक्टर सईद आलम, बज़्म दाग दहलवी की ज़िंदगी आप महसूस करेंगे कि दाग, जिसे दिल्ली वाले फख्र से अपना शायर कहते हैं, और आज भी चांदनी चौक में ऊंचा उस्ताद दाग मौजूद है। तो दिल्ली वालों के लिए ये फख्र की बात है कि दाग पर ये पहला ड्रामा पेश किया जा रहा है। शुक्रिया।
इसको हरगिज़ ना पर मला कहिए, ना रवा कहिए, ना सजा कहिए। हैदराबाद जैसे सुखन परवर शहर
यहाँ पे वाला ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारी मुराद नकाब पोश लड़कियों से ना थी। हुजूर बल्ली मरार में रहती है, वो हरी मस्जिद के पीछे कूचा दीनदयाल वाली। पता नहीं नाम। बात कश्मीरी है। अब कोई अंधा भी देखे तो यही कहे माँ भी कश्मीरी होगी। चले ऊपर 3 कहते, सबसे बड़ी बेगम, उनका निकाह जयपुर में तो किसी से हुआ है, और माशाअल्लाह उनकी तो 4 या 5 या 6 या 7 तो औलादे होंगी। और मछली बेगम वो रामपुर रियासत के वली है, यूसुफ अली से बिहाई है। लोग तो यही कहते हैं। और माशाअल्लाह उन्हें भी 6-7 गोल-मटोल बच्चे हैं। आप हिजरा बता रहे हैं। और आप क्या जानना चाहते हैं? नाम। वजीर बेगम, अब उर्फ छोटी बेगम। अब छोटी होने की मुनासिबत से छोटी बेगम ही कहलाई जाएंगी, वरना माशाअल्लाह काटी तो क्या खूब निकाली। हुजूर अब तो जरा मोटापे की तरफ भी माई। परेशानी की बात है, इन रोजों में आपसे कटकर हम तक पहुंच। किसी से वाबस्ता तो नहीं? हाँ, न कहिएगा। मेरी तारीफ में नहीं। वैसे अच्छी शक्ल सूरत के चाहने वाले कहाँ नहीं पाए जाते। अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली नजर बुरी डाली। झूठ बोला था उस जर्म ज़बान खादिम ने, झूठ बोला था। उस रोज वो झूठ न बोलता, वो खातून वाबस्ता थी, एक फिरंगी से वाबस्ता थी। एक नाम था उसका जमालुद्दीन। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी तो देखो, नाम ब्लैक, रंग गोरा। 16 साल की उम्र में ही ब्लैक और सफेद का मेल हो गया। 2 हसीन और जमील बच्चे पैदा हुए। यही होना था। जब फिरंगी खून और कश्मीरी खून मिलेगा तो यही कुल तो खिलेगा। आप डाली हजरत, आप भी कहा ईरान तुरान की लेकर बैठ गए। ने खातून की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। वही करता हूँ। रस्मन करता हूँ, आदतन करता हूँ, कभी कभार मोहब्बतन करता हूँ। सुनिएगा, मुझ गुनहगार को जो बख्श दिया, मैं जमालुद्दीन तुम भी सुनो कि मुझ गुनहगार को जो बख्श दिया, तो जहन्नम को क्या दिया तूने? ऐ मेरे खुदा, तू मेरे साथ भी यही मुआमला फरमा और मेरी
थोड़ी ही जाएगा, है तो आदमी का ही बच्चा। आदमी का ही लगता है और किसी कमजोर आदमी का लगता है। जी कहिए, कहाँ से आना हुआ? नवाब साहब ने बेचा है। कौन से नवाब साहब? यहाँ तो हर कूचे में नवाब बसते हैं। अब कल ही का किस्सा है। सैर के लिए चांदी चौक को निकली थी, वहाँ पैर पत्थर पे पड़ा तो एक नवाब साहब नीचे से तस्लीम करते हुए निकले। कहने लगे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आजाद किया, अब मुझे अपनी गुलामी में ले लीजिए। क्या नवाब शमसुद्दीन खान, वालिय रियासत फिरोजपुर झरका। आपके नवाब साहब को आखिर हमसे क्या वास्ता? हम तो उनसे कभी मिले ही नहीं। ना ख्वाहिश की। क्यों हुआ? देखा होगा आपको कहीं। जी, फूल वालों के मेले में देखा था। है अल्लाह, आपके नवाब साहब मेलों में लड़कियां देखते फिरते हैं। लेकिन नहीं, बीवियां बेपर्दा हो तो बेचारे नवाब साहब क्या करें? कह दीजिएगा, दूसरे शुरफा की तरह नजरें नीची कर लिया करें। वैसे शरा के मुताबिक नजर एक बार पड़ भी जाए तो कोई गुनाह नहीं। शरई काम से ही भेजा। मिलाद शरीफ में बुलवाया है। मिलाद शरीफ होगी ही होगी, पहले सुन्नत तो अभी तो एक नजराना अब तक पहुंचाने का हुक्म है बस। बुआ, कबूल कर लीजिए। और भाई मियां, आप तशरीफ ले जाइए। ज्यादा लौटे। जो हुक्म नानी। जलाऊ हाथ है। खुदा करे नवाब जीत जाए। जमाने के क्या क्या सितम देखते हैं, हम ही जानते हैं जो हम देखते हैं। हमें चश्म बीना दिखाती है सब कुछ, हमें चश्म बीना दिखाती है सब कुछ। वो अंधे हैं, वो अंधे हैं जो जाम जम देखते हैं। क्या क्या हम मशहूर हैं, आपने हमारा नजराना कबूल किया। आप जैसे कदरदानों से हया कैसी? तो अर्ज करूं, अर्ज करना है तो पहले कत्ल कीजिए। हुक्म फरमाए। आरजू है कि आप हर घड़ी हमारे रूबरू रहें। किस हैसियत से? खुदा बहू बेगम की हैसियत से। ये बंदी किसी की बाती नहीं बन सकती। आप रखें तो ज़हीर किस्मत, ना रखें तो शिकार।
नसीब खम है जो मिजाज यार में आए। चांदनी चौक में हमारा एक मकान, आज से आप वहीं क़याम कीजिए। आज बुआ की बिल्ली की तबीयत जरा नासाज है। चांदनी चौक के उसी मकान में मैं पैदा हुआ। मेरी माँ कहती है कि यही नवाब शमसुद्दीन खां वाली रियासत फिरोजपुर जिनका मेरे बाप थे, ऐसा नवाब हसन अली सिर्फ मेरी माँ का कहना था। दुनिया वाले कहते हैं दिल जले रूह जले कबाब सिफत, जब तेरी माँ नहीं लगती तो तेरा बाप कहाँ से तेरा बाप हुआ। क्या मिला हमको जिंदगी के सिवा, वो भी दुश्वार ना तमाम खराब। अपने तर से सबा ही अच्छी थी, मेरी मिट्टी हुई तमाम खराब। बस चलन रहेगा तो होने दो, 100 में होता है एक गुलाम खराब, सब में होता है गुलाम खराब। I, William Fraser Roy, President of Delhi, Sahib Bahadur, समझी, हम तुमसे शादी बनाना मांगता। दफा होइए। अगर तुम चाहेगी तो निकाह करेगा। वैसे भी हमारा दीन और तुम्हारा दीन में ज्यादा फर्क नहीं है। बस हमारा दीन सीनियर दीन और तुम्हारा दीन जूनियर दीन। तो फिर अपने दीन वाली के पास जाइए। हम तुम्हारा सारा बाबा लोग अच्छा लोग को भी अपना लेगा। उनको विलायत में आला तालीम के लिए भेजेगा। तुम हमारे साथ फर्स्ट लेडी मतलब मेन साहिब होगी। इधर तुम सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन है, चीफ कॉन्क्यूबाइन। मंजूर है। अगर हयात रही तो यही होगा। Fair decision. Very fair decision. और फिर विलियम फ्रेजर मारा गया करीम खां के हाथों। पर्दा पोशी न कीजिए, आज पर्दा पोशी न कीजिए। फ्रेजर जरूर मारा गया, करीम खां के हाथों ही मारा गया, लेकिन नवाब शमसुद्दीन खां के कहने पर छोटी बेगम के ईमान पर जमालुद्दीन
नवाब शमसुद्दीन खां की दावत कबूल कर ली, फ्रेजर की दावत ठुकरा दी, उसे जहन्नम रसीद किया। साहिब बहादुर की आक़िबत खराब कर दी। हजरत आप आराम फरमाइए, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं और मुझे इजाजत दीजिए। आप बैठिए, आप बैठिए। आज आप सारा किस्सा सुन के ही जा पाएंगे और जो कुछ मुझे याद नहीं आता वो आप जमालुद्दीन को बताइए। अब बताइए कि फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर विलियम फ्रेजर के कत्ल के इल्जाम में आपके वालिद माजिद को फांसी हुई। वालिद माजिद आप खाते हैदराबाद की है, बोलते लखनऊ की है। वालिद माजिद तो शायरों का नाम होता है। वालिद माजिद कौन? कितने 4 बरस का था मैं जब मेरे वालिदे क्या कहते हैं वालिदे माजिद को फांसी हुई। तमाम दिल्ली सोगवार हो गया। मेरे यतीम हो जाने के गम में नहीं, जवान जहान नवाब शमसुद्दीन खां की मौत के गम में लोग तरह तरह की बातें बनाते। कोई कहता जैसे ही नवाब को फांसी लगी उनका चेहरा अपने आप किबला रू हो गया। वल्लाह तो कोई कहता कि हर रात नवाब की जवान रूह विलियम फ्रेजर की कब्र पे आती है और उसे जूते लगाती है। सही करती है। उसने नवाब की इज्जत और नामूस पे हाथ जो डाला था, इज्जत और नामूस, विलेट की इज्जत और नामूस, नवाब शमसुद्दीन खां की इज्जत और नामूस, मिर्जा तुराब अली की इज्जत और नामूस, नैयर रक्षा की इज्जत और नामूस, वली-ए-अहद सल्तनत हिंद फतहुल मुल्क मिर्जा फखरुद्दीन की इज्जत और नामूस तूने सयाद गम खिला के मुझे आबुदाना मेरा हराम किया। आए हाय, ये फिरंगी तो मुझे आज न भावे। जमीन पर जगह जगह चढ़ते पड़ जाए। बेबी, ये काला कलूटा कौन है? जैसे जलेगा था। फिल्म में तो कभी ना दिखा। ये लो, मिर्जा मकरूद इस औरत को महल में ले आए हैं ना, उसी का लौंडा है। अच्छा, तो ये उस गोरी कलूई का लौंडा है? साहिब आलम के रंग रूप पर मर मिटे, अपनी से बड़ी ले आए। वो भी बाल बच्चों वाली। बहुत तेरे हैं और बहुतों से। ये क्या फिल्म में शहनाइयों का पहर था? सुन रही खिताब दे रखा है शौकत महल। हाँ, मलका आलिया खाट खाए बैठी है और बहू बेगम जहर खाने की तैयारी में है। छोड़ दे, चल चल।
नजरी साहब जमालुद्दीन, उन नेक बीवियों को भी मालूम था कि किले में सिर्फ शहजादे नहीं रहते, हरामजादे भी रहते हैं। जुबान पर काबू रखिए हजरत। जुबान पर काबू रखूं? जुबान पर तो ये सुनिए, उन नेक बीवियों को भी मालूम था कि हर मीर तकी मीर नहीं होता है। हर वक्त पढ़े जाते हैं क्यों दाग के अशार, क्या तुमको कोई और सुखनवर नहीं मिलता? हजरत, ये दाग तो लाल किले में ही पैदा हुआ। कभी मस्जिद में जो वो शोक परिजाद आया, फिर ना अल्लाह के बंदों को खुदा याद आया। अल्लाह के बंदे, कभी हमारे लिए भी कोई शेर कहो। अल्लाह की बंदी सामना हो तो कहे। अल्लाह की शान तिनके में जान। माफ कीजिएगा, हम टहनी पे शेर नहीं कहते, फूल पे कहते हैं। मिर्जा की आंखें तो हैं, निगाहें नहीं। निगाहों से फूल की ताजगी का एहसास नहीं होता। तो फिर छूकर महसूस कर लीजिए। एक आफते जमाना लड़कपन में है ये शो, क्या होगा जब के आएगा आलम शबाब का। किसी के छुए जाने के मकसद तो हम भी हैं। हर अदा मस्ताना, सर से पांव तक छाई, उफ ये तेरी काफिर जवानी जोश पर आई। ऐसे शेर तो हमारे नौकर चाकर भी कहते हैं। चलो कहीं तुमसे आंखें न लड़ जाए। हमें तो शौक है बेपर्दा देखेंगे तुम्हें। तुम्हें है शर्म तो आंखों पर हाथ धर लेना। आप शायद हम बेशर्म सा। तुम्हें हो शर्म तो आंखों पर हाथ धर बैठी। गोया शेर गोई का शौक रखते हैं। सिर्फ बुनी तक। यहाँ एक और शेर उड़ता उड़ता कानों तक पहुंचा था। शबाब अर्ज है, फरमाएं। एक आफते जमाना लड़कपन में है वो शो, क्या होगा जब क्या आएगा आलम शबाब का। उस्ताद ज़ौक़ से असला लीजिए। किले की 3-3 नस्लें उनसे
साहबजादे हैं। शौकत महल के साहबजादे, मरहूम नवाब शमसुद्दीन खां के फर्जंद अब हमारी सरपरस्ती में है। शेर अच्छे कह लेते हैं। क्यों? किसके कलाम का मुतालिया किया है? आपके बहुत है। और दीगर असातिज़ा के। सुनाइए। किसका कलाम? मियां अपना। जो अर्ज़ है, इधर देख लेना, उधर देख लेना, उधर देख लेना, उधर देख लेना, इधर देख लेना, उधर देख लेना, कनखियों से उसको मगर देख लेना। फकत नफ्स से हाल जाहिर ना होगा, नफ्स से हाल जाहिर न होगा, फकत नफ्स से हाल जाहिर ना होगा। मेरा दिल भी जाने जिगर देख लेना। मेरे सामने जाने जिगर की जगह चारा अगर कर लीजिए और शेर दोबारा पढ़िए। जो फकत नफ्स से हाल जाहिर ना होगा, मेरा दिल भी ऐ चारागर देख लेना। पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। मेरे सामने गैर से भी इशारे, मेरे सामने गैर से भी इशारे, इधर भी उधर देखकर देख लेना। जबान में पकड़ अच्छी है। और पढ़ो। सिर्फ मक्ता। जलाया तो है दाग के दिल को तुमने, जलाया तो है दाग के दिल को तुमने, मगर इसका होगा असर देख लेना। शेर मुनासिब है, तखल्लुस नहीं। तखल्लुस कुछ और रख लीजिए। नाचीज के माजी की मुनासिबत से दाग ही बेहतर है। बुखार अच्छी है। मेरी तरफ से किले के मुशायरों में शिरकत की इजाजत है। तशक्कुर। उस्ताद मोहतरम, जश्न नौरोज के मुशायरे का ऐलान हो चुका है, बल्कि बादशाह हुजूर ने तो आज सुबह ही मिस्र तरह तय फरमा लिया। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो मिस्र मिर्जा तरह ठहरा है। हम भी आएंगे बहुत बेआबरू होकर, तेरे कूचे से हम निकले। उस्ताद ज़ौक़ की सरपरस्ती तो आपकी लाल किले से वाबस्तगी का मैदान था। उस्ताद ज़ौक़ को भी किले में मेरी आमद एक आंख नफाई थी। ये तो गालिबन छोटी बेगम के साहबजादे हैं। गालिबन उस्ताद गुस्ताखी बुआस, क्या मां की शिनाख्त को भी चुमे की नजरों से देखा जा सकता है? जाने दीजिए हजरत, उस्ताद ज़ौक़ के आप पर बहुत से एहसानात हैं। तो है बात उस्ताद ज़ौक़। क्या शोहरत
ये खासा मुत्तफाना था, खासा मुखलिसाना था। किले के मुशायरों में मिर्जा गालिब से खूब दानिश हासिल की। उस्ताद ज़ौक़ फरमाते, दाग गुंजाइश अभी काफिये में है बहुत। और कभी कभी तो ये भी कहते, तुमसा कोई पैदा न हुआ। बादशाह हुजूर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर मेरे तो अकेले दादा हुए ना। उन्होंने तो एक मुशायरे में एक रोज बहुत अच्छा हुआ। मियां इब्राहिम, बिस्मिल्लाह कीजिए। निकाल लपटी सीने से, निकाल लपटी सीने से के जानिपुर अलम निकले। निकाल लपटी सीने से के जानिपुर अलम निकले। जो ये निकले तो दिल निकले, जो ये निकले तो दिल निकले, जो दिल निकले तो दम निकले। निकाल लपटी सीने से के जानिपुर अलम निकले। जो ये निकले दिल निकले, दिल निकले दम निकले। ना उठे मर के भी, ना उठे मर के भी ऐसे तेरे कूचे में हम बैठे। ना उठे मर के भी ऐसे तेरे कूचे में हम बैठे। मोहब्बत में अगर निकले, मोहब्बत में अगर निकले तो हम साबित कदम निकले। हम बैठे मोहब्बत में अगर निकले तो हम साबित कदम निकले। हुए मगरूर हो, हुए मगरूर हो जब आह मेरी बेअसर देखी। हुए मगरूर हो जब आह मेरी बेअसर देखी। किसी का इस तरह यारब, किसी का इस तरह यारब न दुनिया में भरम निकले। हुए मगरूर हो जब आह मेरी बेअसर देखी। किसी का इस तरह यारब न दुनिया में भरम निकले। समझकर रहम दिल तुमको, समझकर रहम दिल तुमको दिया तो हमने दिल अपना। दिया तो हमने दिल अपना। समझकर रहम दिल तुमको दिया तो हमने दिल अपना। मगर तुम तो बला निकले, गजब निकले, सितम निकले। समझकर रहम दिल तुमको दिया तो हमने दिल अपना। मगर तुमको बला निकले, गजब निकले, सितम निकले। निकाल अब तीर सीने से के जाने पर कलम निकले। ये निकले, दिल निकले, दिल निकले, दम निकले।
इब्राहिम, जरा यहाँ आइए। तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह। बादशाह सलामत ने आपको इब्राहिम कहकर मुखातिब किया। यही मेरा असली नाम है, यही मेरा असली नाम है। मेरी 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 वालिदा का दिया हुआ, आपकी जबान में वालिदा माजिदा का दिया हुआ। जिस नाम से मुझे दुनिया जानती है, नवाब मिर्जा खादा दहलवी, वो मेरा दिया हुआ नाम है। नवाब हसन अली, मौसीकी का जरूरत ज्यादा इंतजाम है। मैंने कहा नवाब हसन अली, मैं आपकी तरह कहीं का नवाब नहीं हूँ, मैं खुद साख्ता नवाब हूँ। नहीं हजरत, आप नवाब हैं, जागीर शेर सुखन के नवाब, बल्कि आप तो बादशाह हैं, ताजदार अकलीम शेर सुखन। गुस्ताखी माफ हजरत, जितने शागिर्द आपके हैं मिर्जा गालिब के भी न हुए, उस्ताद ज़ौक़ के भी न हुए, और हजरत चाहने वालों की तो कुछ पूछे ही मत। और चाहने वाली आप भी। देखिए, अब जितनी चाहने वालियां हमारे नसीब में आई हैं, शायद ही हमसे पहले किसी शायर के नसीब में आई हो, अब शायद ही हमारे बाद किसी शायर के नसीब में हो। जमालुद्दीन, जरा पता तो करो, हैदराबाद के लौंडे लपाड़े मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं मिर्जा गालिब ने अपना आधे से ज्यादा कलाम खुद ही जाया कर दिया। उस्ताद ज़ौक़ का कलाम 1857 के हंगामों में जाया हो गया, लेकिन नवाब ज़ौक़ का कलाम ता क़यामत बाकी रहेगा। अब वो काहे? पूछो वो काहे? वो इसलिए कि नवाब ज़ौक़ का कलाम हिंदुस्तान की हर तवाइफ को मुँह ज़बानी याद है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक तवाइफें रहेंगी। मेरा तो ख्याल है कि जब तवाइफें न रहेंगी तो कयामत आ जाएगी। कयामत सुगरा, क़यामत सुगरा।
थी, यहाँ तो नूह की कश्ती भी डूबी। ये वो जगह है कि इबरत पे इबरत आती है। ये वो जगह है कि हसरत पे हसरत आती है। ये वो जगह है कि आफत पे आफत आती है। ये वो जगह है कि शामत पे शामत आती है। ये वो जगह है जहां बेनसीब भी डर डर जाए। ये वो जगह है अजल खौफ खा खा के मर जाए। लेकिन मैं ऐसा सियाहबख्त कि 1857 का गामा भी हमारा कुछ बिगाड़ न सका। वो क्या है कि 1854 में उस्ताद ज़ौक़ जन्नत को सिधारे। उस्ताद ज़ौक़ मेरे मानवीय उस्ताद 1856 में मिर्जा फखरू कूच कर गए मेरे सरपरस्त। फिर कहा कि शौकत महल, काहे की शौकत महल? शौकत महल को किले की चौखट दिखा दी गई। वही बादशाह जिसने हमारी पेशानी पर बोझा दिया था, उसने हमारी तरफ पीठ कर ली। अब हम किला बदल हुए। हुजूर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ये तो है, वरना हमारा भी वही हश्र था जो किले के दीगर शहजादों का हुआ था। लेकिन गुमान गालिब है कि फातेह अंग्रेज ने बदबख्त बूढ़े बादशाह के सामने बतौर नजराना सेनी में जो कटे हुए सर पेश किए थे, उनमें से एक सर हमारा भी होता। लेकिन हम तो 1856 में ही रामपुर सिधार चुके थे। रामपुर हमारी ससुराल, आप लोग वाकिफ हैं? रामपुर हमारी ससुराल है। हमारी शादी आप क्या कहेंगे, भाभी मांझता? हमारी शादी वाली रियासत रामपुर की बेटी से हुई थी। लेकिन वो नवाब रामपुर की वैसी बेटी थी जैसे मैं वाली रियासत फिरोजपुर जिनका नवाब शमसुद्दीन खान का बेटा था। लोग कहते हैं कि हमारे दिन फिर गए। खूब फिरे साहब, खूब फिरे। मैं किले का पाला पोसा था। मुझे सिर्फ शायरी ही नहीं, शहसवारी भी आती थी। मैं बड़ा ही माहिर घुड़सवार था। तो इस मुनासिबत से नवाब रामपुर ने अपने नाजायज दामाद को अस्तबल का मुंतजिम बना दिया। लोग कहते शहर दिल्ली से आया एक मुश्की, आते ही अस्तबल में दाग हुआ। लेकिन अब
रबाब के नवाख्वार क्या कहते? सब इसे रामपुर कहते हैं। सब इसे रामपुर कहते हैं। सब इसे रामपुर कहते हैं। हम तो आरामपुर कहते हैं। हम तो आरामपुर कहते हैं। मुन्नी भाई कि नहीं, मुन्नी भाई मुन्नी भाई कलकत्ते वाली कलकत्ते से आई है, देखते हैं क्या संदेशा लाई है। संदेशा हाजिर है।
महफिल इख्तिताम पजीर हुई। देखिए हजरत दास जहाँ बेड है, बेड है। उफ ये महले शबाब की मस्ती ले लिए है शराब की मस्ती। हाय तेरा कलाम मस्ताना, हाय तेरा खराम मस्ताना। जनाबे वाला, आज की महफिल तमाम हुई है, कल तशरीफ लाइएगा। शेर याद रहते हैं? इतने तो रामपुर वालों ने लिखे भी ना होंगे जितने याद हैं। मुन्नी भाई हिजाब के लिए एक पैगाम है। मतला है कि मक्ता? सुभान अल्लाह, मतला है। मक्ता होता तो आपका गांधी भाई जी को पता चल जाता। आपकी ज़बानी क्यों पता चले? आप सिर्फ मतला याद कीजिए। फरमाएं। आरज़ू ये है कि निकले दम तुम्हारे सामने, तुम हमारे सामने हो, हम तुम्हारे सामने। हश्र के दिन भी हो, शरे गम तुम्हारे सामने। सब खुदा के सामने हो, हम तुम्हारे सामने। हो गया? जनाबे वाला, अब शेर याद करने की जरूरत है। आप अभी तक क्यों बैठे हुए हैं? उठ जाते हैं। आज आपने महफिल में हमारा कलाम पढ़ा। हैला! अब आपने मेरा कलाम पहले देखा और मुझे बाद में इसमें आपकी क्या गलती? जिसे दाग कहते हैं बुतों, इसी रूसिया का नाम है। हम तो मुद्दत से आपके कलाम की शैदाई हैं। बहुत आरज़ू थी कि आपसे रूबरू हों। और आरज़ू हमारी पूरी कर दी। अर्ज़ है, सबसे तुम अच्छे हो, तुमसे मेरी किस्मत अच्छी। यही कमबख्त दिखा देती है सूरत अच्छी। देखने वालों से अंदाज कहीं छिपते हैं, हमको पर्दे में नजर आती है सूरत अच्छी। सूरज। सुभान अल्लाह, हुक्म हो कि जब तक आपका रामपुर में क़याम है, हम रोज आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हो सकें। जरूर, पर एक शर्त है। तमाम शर्तें पूरी की जाएंगी। हर रोज ताजा कलाम के साथ आना होगा। हम तो अकेले आना चाहते थे। यही होगा। अब इजाजत दीजिए, मेरा ज्यादा देर तक यहाँ रहना रुसवाई का सबब बन सकता है। शब खैर। किसकी?
गुजरते हैं दाग पर सदमे, आप बंदा नवाज क्या जाने। हम भैया, आपको तो सारा कलकत्ता जानता है। ये नाचीज वहाँ सिर्फ आपका कलाम करती है। आइएगा कलकत्ते तो आएंगे, पर कल आए। कल आना है तो आज जाना होगा। जरूर। सच है बेऐब है खुदा की जात, हमें क्या जाने क्या बुराई है। भैया है नीरदा नवाब दा कलकत्ता भी हो है, कई बार हो है, बार बार हो है। आपका एतबार कौन करे, रोज का इंतजार कौन करे। तुम तो जानो इस जमाने की, जान तुझ पर निसार कौन करे। हिजर में जहर खा के मर जाए, मौत का दाग की शक्ल देखकर बोले, ऐसी सूरत को प्यार कौन करे। अच्छी सूरत पर अच्छी सूरत पर अच्छी सूरत पर गजब टूट के आना दिल का। अच्छी सूरत पर अच्छी सूरत पर गजब टूट के आना दिल का। याद आता है हमें आए जमाना बहुत अच्छी सूरत पर गजब टूट कर आना दिल का। याद आता है तुम भी मुंह चूम लो, तुम भी मुंह चूम लो, तुम भी मुंह चूम लो, मैं भी मुंह चूम लूं। पता ही नहीं। तुम भी मुंह चूम लो, बेसाख्ता प्यार आ जाए। तुम भी मुंह चूम लो, बेसाख्ता प्यार आ जाए। मैं सुनाऊं जो कभी दिल से फसाना दिल का। तुम भी मुंह चूम लो, बेसाख्ता प्यार आ जाए। मैं सुनाऊं जो कभी दिल से फसाना दिल का। अमीर साहब, भूल की शक्ल हो तुम, भूल की शक्ल हो भूल की शक्ल हो तुम, नूर के पुतले हो। भूल की शक्ल हो तुम, नूर के पुतले हो तुम। भूल की शक्ल हो तुम, नूर के पुतले हो तुम। और इस पर तुम्हें आता है जलाना। और इस पर तुम्हें आता है जलाना। जलाल साहब तवज्जो। बाद मुद्दत किए है दाग, बाद मुद्दत किए है दाग। अमीर साहब, बाद मुद्दत किए है दाग समझ में आया। बाद मुद्दत किए है दाग समझ में आया। अमीर साहब, बाद मुद्दत किए है दाग समझ में आया। वही दाना है, वही दाना है कहा जिसने न माना दिल का। बाद मुद्दत किए है दाग
तो दिल्ली का रंग और न लखनऊ का। साहब ये कलकत्ते का रंग है। अभी साहब जरा लखनऊ के रंग में कुछ हो जाए। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया साहब। नवाब साहब हम खाते रामपुर की हैं, लेकिन रंग लखनऊ और दिल्ली का बिखेरते हैं। आज रामपुर के रंग में कुछ पेश है। इरशाद 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 इरशाद। अमीर साहब या यूं कहिए, आप जहाँ की खाते हैं वहीं के गाते हैं। बेशक। तस्लीम साहब, तीर पर तीर चलाओ तुम्हें डर किसका है? तीर पर तीर चलाओ तुम्हें डर किसका है? तीर पर तीर चलाओ तुम्हें डर किसका है? सीना किसका है मेरी जान? और किसका तीर पर तीर चलाओ तुम्हें डर किसका है? सीना किसका है मेरी जान? जिगर किसका है? मेरे साहब, जलाल साहब, कोई आता है अदम से, कोई आता है अदम से, तो कोई जाता है। सुभान अल्लाह। कोई आता है अदम से तो कोई जाता है। कोई आता है अदम से तो कोई जाता है। सुभान अल्लाह। कोई आता है अदम से तो कोई जाता है। सख्त दोनों में खुदा जाने। कोई आता है अदम से तो कोई जाता है। सख्त दोनों में खुदा जाने। सफर किसका है? मेरी हैरत का शबे वस्ल ये बाइस है अमीर। मेरी हैरत का शबे वस्ल ये बाइस है अमीर। मेरी हैरत का शबे वस्ल ये बाइस है अमीर। सर बजानू हूँ, जानू पे ये सर क्या है? सर बजानू हूँ कि जानू पे ये सर किसका है? जलाल साहब, रंग तो शौक है, रामपुर जितना शौक नहीं। आप साहब तवाइफों से जो इश्क नहीं करता। क्या रामपुर में तवाइफें नहीं होती? नहीं, कलकत्ते से मंगाई जाती है। जलाल साहब, अब आप लखनऊ के रंग में कुछ कहिए। हाँ फरमाएं। साहब, रंग का तो पता नहीं, लेकिन हाजिर है। क्यों वस्ल में भी आँख मिलाई नहीं जाती? क्यों वस्ल में भी आँख मिलाई नहीं जाती? क्यों वस्ल में भी आँख मिलाई नहीं जाती? वो फर्क दिलों का वो जुदाई नहीं जाती। जुदाई नहीं जाती। क्यों वस्ल में भी आँख मिलाई नहीं जाती? मिलाई नहीं जाती। वो जुदाई नहीं जाती। क्या है कि खुद दिल में चले आओगे, खुद दिल में चले आओगे, खुद दिल में चले आओगे जब कस्द करोगे। खुद दिल में चले आओगे जब कस्द करोगे। ये राह बताने से बताई नहीं जाती। अब ये रंग देखो, छिपती है जलाल आँखों में, छिपती है जलाल आँखों में, छिपती है जलाल आँखों में कब हसरते दीदार। वाह 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 वाह। छिपती है जलाल आँखों में कब हसरते दीदार। दीदार तो पढ़ते अगर हो तो छुपाई नहीं जाती। पर्दे अगर हो तो छुपाई नहीं जाती। छुपाई नहीं जाती। जलाल साहब, पर्दे पे ये देखिए, हमें तो पर्दे के उस पार देखना है। उस पार देखिए,
खूब पर्दा है, खूब पर्दा है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। साफ छुपते नहीं, साफ छुपते नहीं, साफ छुपते नहीं, सामने आते भी नहीं। पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मुनीर साहब सुनना है तो ये सुनिए। शीश से तंग हो ऐ दाग, शीश से तंग हो ऐ दाग, शीश से तंग हो ऐ दाग, तो जीते क्यों हो? शीश से तंग हो ऐ दाग, तो जीते क्यों हो? शीश से तंग हो ऐ दाग, तो जीते क्यों हो? जान प्यारी भी नहीं, जान प्यारी भी नहीं, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। शीश से तंग हो ऐ दाग, तो जीते क्यों हो? जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। भला ये कौन सा रंग हुआ साहब? बेजार मियां बीवी की मोहब्बत का रंग। नवाब हसन अली साहब, अमीर मिनाई साहब मुझसे कहते हैं कि भाई कलाम तो मेरा भी खासा मेयारी है, लेकिन आपकी तरह मकबूल क्यों नहीं है? मैंने कहा बीवी से इश्क करेंगे तो ऐसा ही कलाम होगा। तवाइफों से इश्क करके देखिए। लेकिन नवाब साहब, बीवी का ही इश्क ठीक है, बल्कि आपके लफ्जों में बीवी माजिदा से फायदा क्या इन बुतों की चाह से, फायदा क्या इन बुतों की चाह से, खैर मांगो दाग तुम अल्लाह से। हजरत जो भी कहिए, मुन्नी भाई हिजाब अब भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। जब आप पर फालिज का असर हुआ, भागी भागी आपसे मिलने कलकत्ते से हैदराबाद चली आई और कहती है कि निकाह कर लो। हुजूर अब करी लीजिए, हुजूर अब करी लीजिए, तुम्हारी गोद में बैठ कर निकाह कर निकाह कर लूं ताकि वो हमारी जायदाद की मालिक बन बैठे। दाम से कहते हैं सब दे दो मुझे, दाम से कहते हैं सब दे दो मुझे। मिला तुमको जो है आसफ जाह से। हसन अली साहब, मेरा अलविया तो देखिए। मवाली रियासत फिरोजपुर जिनका का बेटा, मवाली है सल्तनत हिंद मिर्जा फखरू की बेगम का बेटा, मैं रियासत रामपुर का दामाद, पर जाहिर वारिस किसी का नहीं।
मैं ज़मीरुद्दौला हूँ, फतीहुल मुल्क हूँ, जाओ उस्तादू, नदाम यार जंगू। अब सब ये जानते हैं कि मैं क्या हूँ, अब कोई ये नहीं जानता कि मैं क्या था। मैंने अपने माजी को शिकस्त दे दी, शिकस्त पांच मैं जीत गया, मैं जीत गया ना, मैं जीत गया। जमानत दे, जाओ और मुन्नी भाई हिजाब कलकत्ते वाली से कहो कि इस खुशी के मौके पे महफिल सजाए। जाओ जाओ उससे कहो कि वो महफिल सजाए। बस तो सज चुके हैं हुजूर। अख्तरजा तुम कहो क्या सुनाओगी? अर्ज है, मौत जिंदा छोड़ने वाली नहीं, इस बला से कोई घर खाली नहीं। तुमने जादूगर उसे क्यों कह दिया? दिल भी है दाग, बंगाली नहीं। बहुत तवील गजल है, बहुत तवील गजल है। उस्ताद कहते मियां दा, तुम शेर तो कयामत के निकालते हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा कहते हो। अख्तरजान, उस्ताद की एक गजल है, लाई हयात आए। ये गजल कहाँ, फलसफा है। आज फलसफा सुना दो। तस्लीमात।
शेर के बुतखाने से मैं पिलाएगा नई साकी नए पैमाने से लिखी जाएगी किताब दिल की तफसीरें बहुत होगी है ख्वाब जवानी तेरी ताबीरें बहुत हूबहू खींचेगा लेकिन इश्क की तस्वीर कौन उठ गया नाविक फगन मारेगा दिल पर तीर कौन। के सारे ही कलाकार आपके सामने हैं और यकीनन शानदार अदाकारी उन्होंने की और बज़्म दाग जो उन्होंने यहाँ आज स्टेज किया वो यकीनन काबिल तारीफ है। बहुत बहुत मुबारकबाद हम देना चाहेंगे और जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगी जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली श्री राजेंद्र पाल गौतम साहब से, और साथ ही साथ मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी जनाब पंकज पांडे साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब दिलीप पांडे साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। 3 या 4 डायलॉग जी। मैं स्टेज पे सबसे पहले बुलाना चाहूंगा उन साहब को जिनके अफसाने मैं बचपन में पढ़ता था, और तब पढ़ता था जब उनका नाम भी ठीक से नहीं ले पाता था। इब्ने कमील कहता था। प्लीज वेलकम द